नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। यह है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ की क्लास और आप पढ़ रहे हैं वर्गमूल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाग विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन मार्क बराबर करने में 15,625 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 15,625 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर आखिरी तरफ से क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं दो संख्या का। तो यहाँ पर इसका जोड़ा बनेगा, यहाँ पर इसका, यहाँ पर एक का जोड़ा बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ाया था वर्ग। एक का वर्ग एक, दो का वर्ग दो, तीन का वर्ग दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग बराबर 16, 5 का वर्ग बराबर 25, 6 का वर्ग बराबर 36, उसी तरीके से 7 का वर्ग बराबर 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं 1 है। ठीक, 1 किसके वर्ग में आ रहा है, 1 के। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। ठीक, अब 1 का 1 में गुणा करके यहाँ लिखते हैं, एक का नाम एक यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ कर यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको इसमें से घटाते हैं तो 0 आता है, फिर इसको उतार लेते हैं जोड़ा सहित, तो इतना आता है। ठीक, अब क्या करते हैं, हमें 2 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें कि 56 की इतने से भाग दें तो 56 के बराबर या उससे कम आए। चलिए लेते हैं, यहाँ पर 2 के साथ अगर हम 1 लेते हैं और 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 21। इससे तो बहुत कम है। चलिए अब हम 2 के साथ क्या लेंगे, 2 लेंगे और गुणा करेंगे 2 से। जिसको इसके साथ लेंगे उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 44 आ रहा है। अगर 3 लेकर देखते हैं तो 2 के साथ अगर हमने 3 लिया और 3 से गुणा किया तो कितना आ रहा है, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। इससे ज़्यादा आ रहा है, हमको लेना है इससे कम या इसी के बराबर। तो कितना लेंगे, इतना लेंगे, 44 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ पर 2। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ के लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 2 2 4 2, इसको यहाँ इसमें से घटाते हैं तो कितना आता है, 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमने किससे गुणा किया था, 2 को लिया था, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक, अब हम इसको उतार लेते हैं जोड़ा सहित 25 को। ठीक, अब 24 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें कि यह क्या हो जाए, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 5 ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करें कि लास्ट में 5 आए। तो 5 है। चलिए 24 के साथ सबसे पहले हम मान लीजिए कि 24 के साथ अगर हम संख्या 1 लेते हैं और 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, इतना ही आता है, बहुत कम है। चलिए 24 के साथ अगर हम 2 लेते हैं और 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो ये कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, ये भी कम है। तो हम इसके साथ कितना लें, 24 के साथ 3 लेते हैं तब भी कम आएगा। 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 7, इसके साथ 4 लेते हैं
तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक 17, 4 दूनी 8 एक 9, ये भी कम है, 5 लेते हैं, सॉरी 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12, इसका मतलब इसके बराबर आ गया। तो हम कितना लेंगे, 5 लेंगे। अब इसको जोड़ देते हैं, 5 5 10, 4 1 5, 2, इसको घटाते हैं तो ये 0 0 आएगा। अब यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, ठीक। इसलिए अतः करड़ी में 15,625 का वर्गमूल कितना होगा, 125। ऊपर वाला क्या है, इसका वर्गमूल है, ये क्या है, आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भाग विधि द्वारा करड़ी में 16, 97, 44 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस तरीके से बनाते हैं टेबल, और यहाँ पर 16, 97, 44, यहाँ पर पीछे से मतलब यहाँ पर आखिरी तरफ से क्या करते हैं, दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, ठीक। हमने दो जोड़ा बना लिया। अब क्या करते हैं, अब इसको 16 को लेते हैं। अब देखते हैं यह किसके वर्गमूल में आता है, यह किसका वर्ग हो सकता है, यह किसका वर्ग होगा, यह 4 का वर्ग होगा। तो 4 का वर्ग बराबर 16, 5 का वर्ग बराबर 25, 3 का वर्ग बराबर 9। तो हमें ऐसी संख्या लेना है कि जिसका उसी के साथ गुणा करें, हमें ऐसी संख्या लेना है कि उसी संख्या का उसी से गुणा करें कि 16 आ जाए या 16 से कम आए। चलिए हम 4 लेते हैं, 4 से अगर हमने 4 में गुणा किया तो 16 आ गया। अगर हम 5 लेंगे तो 5 × 5 बराबर 25, ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब हम 4 लेंगे। तो 4 ले लिया, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक। अब 4 4 8, इसको जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर इसका इसमें गुणा करते हैं तो 16 आता, 16 यहाँ पर लिखेंगे, और इसको इसमें से घटाएंगे 16 में से, तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसको उतार लेते हैं 97, ठीक, पेयर सहित। अब 8 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें कि या तो इसको ऐसी कौन सी संख्या लें कि उस संख्या से इसमें गुणा करें तब या तो 97 आए या 97 से कम आए। अगर हम 8 के साथ 1 लेते हैं तो 81 हो गया, 81 में 1 से गुणा करते हैं तो 81 आता है। अगर हम मान लीजिए 81 के 8 के साथ 2 लेते हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 8 16, इसका मतलब ये ज़्यादा है, इससे 97 से ज़्यादा है, हमको कम लेना है या इसके बराबर लेना है। तो हम इसको लेंगे 81 को। तो हमने 1 से गुणा किया था तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे एक बार। अब इस तरीके से फिर बनाएंगे, यहाँ पर 81 लिखेंगे। क्यों 81 लिखेंगे, क्योंकि हमने इसमें गुणा किया था। अब यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, 1 1 2 8, इसको उतार लिया। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो 6 1 9 में से 8 जाए 1। अब इसको पेयर के साथ उतारते हैं तो इतना आता है। अब हम 82 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें कि उस संख्या से इसमें गुणा करें कि इतना आ जाए या इससे कम आए। तो चलिए हम 82 के साथ 1 लेते हैं तो इतना ही आता है, ठीक। अगर 82 के साथ हम 2 लेते हैं, अगर हम 82 के साथ 2 लेते हैं तब कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, इसका मतलब इसके बराबर आ गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो कितना लेंगे, 82 के साथ 2 लेंगे, तो यहाँ पर 2 ले लिया, 2 यहाँ पर लिख लिया, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। चलिए इसको पहले गुणा करके यहाँ लिखना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16। अब इसको घटाते हैं तो 0 0 0। अब इसको ऐड करते हैं तो 2 2 4 2 8। अब हमने कितना लिया था, 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो करड़ी में 16, 97, 44 का वर्गमूल कितना होगा, 412, ये वाला होगा इसका उत्तर।
आंसर, ये क्या है? आंसर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।